साथियों नमस्कार, मैं भोले शंकर जोशी फिजियोथेरेपिस्ट। मैं आज आपको एक और वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। इसको पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी आपको इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। मैं बता रहा हूं, टेनिस एल्बो कोहनी के तरफ के हिस्से के दर्द की समस्या को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। टेनिस एल्बो में अक्सर कोहनी के जोड़ के आसपास की मांसपेशियां को चोट लगने से और हम कुछ तरीक़ों की मदद से टेनिस एल्बो की बचाव किया जा सकता है। हम इस मदद लेके उसको बचाव कर सकते हैं। हथेली के ऊपर गतिविधि को ठीक करना, जो हथेली के ऊपर उसकी गतिविधि देखनी है ठीक है नहीं, अपने शरीर के अनुसार हमें बदलाव बहुत करना ज़रूरी होता है। हमें टेनिस एल्बो को सही तरीका अपनाना है। कोई खेल जुड़ते समय खेलने की सही तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम खेलने के जा रहे हैं उसकी तकनीक हमें सही तरह से करनी चाहिए। ये नहीं हम उल्टे के तरीके से हम उसकी तकनीक को करने लग जाएं, इससे हमारा जो शरीर में जो भी है टेनिस एल्बो की शिकायत आ जाए। तो हमें ये खास कर ध्यान रखना चाहिए। और खेल जुड़ते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोच की ज़रूरत पड़ती है हमें। जब उसमें कोच होगा वो हमें बताएगा, गाइड करेगा कि इस तरीके से आप करें। कोई भी लगातार गतिविधि कर रहे हैं जिससे बाजुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें समय समय पे ब्रेक लेते रहना चाहिए। ये नहीं हम लगातार काम कर रहे हैं फटाफट उसको बार बार करते रहेंगे तो उससे भी हमें टेनिस एल्बो हो जाए। क्यों, दबाव पड़ जाता है उस जगह पे, ज़्यादा इन्फ्लामेशन होने का डर रहता है। इस्तेमाल समय समय ब्रेक लेता रहना चाहिए। जो भी उपकरण इस्तेमाल करें, कोई भी चीज़ हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हमें ठीक सूट कर रहा है यानी ये भी देख लेना चाहिए। ऐसा व्यायाम करना कि टेनिस एल्बो में मदद करते से हमें कोई भी गतिविधि, जो भी हम गतिविधि करने जा रहे हैं टेनिस एल्बो की, हमें वो दिक्कत ना आए और उसका झटका नहीं लगने देना उसमें झटका। और कई कार्य लंबे समय तक ना करें, हमें लंबे समय तक भी नहीं करना चाहिए। बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए और आराम देना चाहिए, आराम देते रहें। टेनिस एल्बो को हमें लगातार दर्द कोहनी के बाहर की तरफ छूने पे दर्द होता है। टेनिस जो एल्बो हो जाता है तो बाहर की तरफ जैसे ही हम छूते हैं वहाँ पे दर्द बढ़ जाता है। हाथ हिलाने में और टच करने में दर्द होता है। अब रिस्ट गोल्फर एल्बो जो है मेडिकल एम्पेडाइलिटिस की बीमारी कोहनी के अंदर की तरफ होता है। इस बीमारी को मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं, एपिकॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। इस बीमारी के इसमें मीडियल साइड दर्द होता है। इस बीमारी के मीडियल साइड में दर्द होता है। रिस्ट एक्सटेंशन रिस्ट एक्सटेंशन को बार बार करने से गोल्फ खिलाड़ी बार बार कलाई के अंदर तरफ मोड़ने में सबसे ज़्यादा दर्द होता है। जब वो मोड़ता है गोल्फर खिलाड़ी तो उसके मोड़ने में ज़्यादा दर्द होता है। दर्द का होना कोहनी के अंदर महसूस होता है कि मोड़ने पे दर्द हो रहा। और अकड़न भी होती है उसमें, जब लगता है अकड़ होती है और महसूस होती है। जो मोड़ने से ही दर्द होता है। कमज़ोरी, हाथों में कुछ कमज़ोरी महसूस होती है। उठाते हैं जब हमें लगता है जैसे कि हमारे साथ में कुछ जान ही नहीं है, ऐसे लगता है महसूस। सुन भी हो जाता है, उस जगह में सुन पड़ जाता है। जिस जगह में दर्द होता है उस जगह सुन भी होता है। मांसपेशी में अत्यधिक इस्तेमाल प्रमुख कारण है। मांसपेशी को हम बार बार उसका इस्तेमाल करें, रोक तो रहे ही नहीं, उसको हमने आराम तो दिया नहीं, बार बार इस्तेमाल। ये लगातार एक ही प्रकार की गतिविधि, मतलब एक ही चीज़ हम बार बार उसको करे जा रहे हैं। मूवमेंट टेंडनाइज कमज़ोर हो जाते हैं। हमारी जो टेंडनाइज होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादातर निम्न खिलाड़ी में मिलता है ये, जो ज़्यादातर जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर मिलता है। और जो बॉडी टेम्पल में जाते हैं, जो बॉडी वेट उठाते हैं उनके अंदर भी होता है। गोल्फ, टेनिस खेलने वाले और वेट लिफ्टिंग जो करते हैं, वज़न जैसा मैंने बताया, बेस बॉल आदि लोग, जैसे जो प्लम्बर होते हैं जो लोहे की पाइप की लाइन डालते हैं, पाइपों को डालते हैं कई, क्योंकि लोहे बहुत भारी होता है और वज़नदार भी होते हैं कई पाइप लोहे के। और सरिया जो डालते हैं लेंटर में डालते हैं। कुक जो खाना बनाते हैं उनको भी होता है। पेंटर जो है जो पेंट करते हैं, क्योंकि उनकी एक ही हाथ से मूवमेंट बार बार लगातार वो करते रहते हैं, क्योंकि रुकते तो है नहीं। कहीं भी पेंट करना हो, या सफेदी वाले पेंटिंग, ड्राइंग जो करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो ये चीज़ आप देखेंगे उनके अंदर ज़्यादा होती है। केवल इसकी जांच व बीमारी के बारे में फिजियोथेरेपी ही कर सकते हैं हम। यदि इसकी अगर है तो उसको हम फिजियोथेरेपी द्वारा ज़रूर कराना चाहिए। मरीज़ की कलाई मोड़ने
को कहा जाता है। जैसे हम मरीज़ को कहते हैं कलाई मोड़ने के लिए फिजियोथेरेपी के पे जाते हैं, तो उनकी पूरी रेंज नहीं होती है, उनकी रेंज भी कम हो जाती है। उसको एपिडोकोलोराइड की तरह दर्द बढ़ जाता है और इसमें पता लग चलता है कि व्यक्ति को गोल्फर एल्बो हो गया है, उससे पता लगता है। इलाज करते समय सबसे पहले हमने गतिविधि को रोक देना। जो भी वो कार्य कर रहा है उसको कहना कि आपको इतने दिन तक ये कार्य नहीं करना है। दर्द वाले हिस्से में बर्फ़ भी लगा सकते हैं, बर्फ़ की सिकाई कर देंगे, ताज़ा चोट होती है उसमें बर्फ़ की सिकाई डॉक्टर लोग भी राय देते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी यही चीज़ बताते हैं। और पेन किलर ले सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और हाथ के हिस्से की कोहनी पे पट्टा पहना सकते हैं और कैल्शियम विटामिन डी की गोली भी देते हैं इसमें। और फिजियोथेरेपी में जो है डॉक्टर गाइड करते हैं कि आप फिजियोथेरेपी से मिलें, उसे जो है टेंस लगवाएं, टेंस एक इलेक्ट्रो तार होती है, अल्ट्रासाउंड कराएं और एक्सरसाइज भी कराते हैं उसको, उसकी ताकत लाने के लिए, उसकी रेंज ख़त्म हो जाती है, रेंज बढ़ाने के लिए और मोबिलिटी मिल जाती है। और मांसपेशी मजबूत करने के लिए जो है ओरिजिन टेस्ट किस प्रकार किया जाता है, लगाना होता है। लेटरल एपिकोंडलाइट के करने के मुट्ठी बनाने के लिए कहेंगे, रेडियल रिवाइड करेंगे, रिप्स जो है मोड़ना होगा, उसके रिप्स को मोड़ने को कहेंगे। अंगूठे को मुट्ठी को मोड़ना, अंगूठे और उसकी मुट्ठी बना के मोड़ने को एक्सटेंशन करना। उसकी रिस्ट टेन कर रहा है नहीं, रिस्ट काम कर रहा है नहीं, टेन थेरेपी अपने हाथ से रेजिस्टेंस करना होगा उसको। हमें आप फिजियोथेरेपी जो अपने हाथ से करके करेगा होगा। उसके हाथों में पेन कर रहा है, लेटरल में कोनो ईट और पॉजिटिव होता है। इस तरह से कोजन और टेस्ट एल्बो का पता करते हैं। कोजन टेस्ट हम एल्बो का पता लगाने के लिए, हम मूवमेंट करने के लिए कहेंगे, उसका परीक्षण करेंगे, उसको देखेंगे, करते हैं। टेनिस एल्बो में सिम्टम निम्न है। परीक्षण के दौरान डॉक्टर लक्षण के बारे में और पूछेंगे, उसके शारीरिक का परीक्षण करेंगे, पूरे शरीर का परीक्षण करेंगे और कोहनी की कलाई में किसी भी प्रकार की सूजन तो नहीं है और टूटने छूने में दर्द तो नहीं हो रहा आदि का पता लगाएंगे। परीक्षण के दौरान डॉक्टर आपको कुछ शारीरिक गतिविधि करके दिखाने भी कह सकते हैं, उसको गतिविधि कराने को कह सकते, जैसे किसी वस्तु को पकड़ के दिखाना। परीक्षण के दौरान आप रुचियों के अधिक काम आदि के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही पूछा जाता है कि आप कौन कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, कहीं उसका दवाइयों तो नहीं खाने पड़ेंगे, उसके बारे में पूछेंगे। टेनिस एल्बो की जाँच करते समय आपको कुछ पूछते हैं कि लक्षण, उसके लक्षण विकसित होते हैं, क्या करते हैं। दर्द गंभीर हो जाता है तो कोहनी के आसपास की जगह की आदि की साइड की उसकी जांच करते हैं, परीक्षण करते हैं। पुष्टि करने के लिए डॉक्टर उनसे कुछ सवाल भी पूछते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर खेल कूद एवं जांच के दौरान जाने वाली जो भी बाद में काम आदि के बारे में पूछ सकते हैं, कोई भी कार्य किया उसके बारे में पूछ सकते हैं। जिन लोगों को आमतौर काम कर सकते हैं, जिन लोगों को आमतौर पर टेनिस एल्बो हो जाता है, उनके बारे में कहेंगे कि वो एक्सरे के लिए कहेंगे जाता है। और उनकी कोहनी में दर्द जैसे हड्डी टूटना या ऑस्टियोआर्थराइटिस आदि जैसे समस्या को पता लगाने के लिए हमें एक्सरे भी किया जा सकता है। खासकर जिन लोगों को कोहनी मौजूद टेनन शक्ति ग्रस्त हो गई है, मौजूद जितनी भी उसकी कोई क्षति हुई है, कोहनी के अंदर ग्रस्त हो गई है, जिससे कोहनी के आकार में बहुत बदलाव आ गया, कोहनी का जो आकार है उसमें बहुत बदलाव दिख रहा है। तो ये पता लगाने के लिए डॉक्टर जो है फिर इसको एमआरआई के लिए भी कहते हैं। एमआरआई में क्योंकि पूरा स्कैन होता है, हमारी स्कैन होता है, उसमें पूरा क्लियर आ जाता है। यदि परीक्षण से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का संदेह हो गया है और ऐसे कुछ मामलों में सर्डक्शन स्टडी जैसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं। तो साथियों, यह मैंने आपको टेनिस एल्बो के बारे में बताया है। अगर किसी को टेनिस एल्बो या कोहनी में दर्द है तो डॉक्टर से मिलें, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से, उनसे सलाह लें, डिस्कस करें और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी करवाएं, ज़रूर कहेंगे करवाने के लिए। तो साथियों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करें और सब्सक्राइबर करें, बेल आइकन दबाएं, तभी इसी प्रकार नए लोग तो खास करके सब्सक्राइबर अवश्य करें। यह वीडियो कैसी लगी आगे फिर वीडियो में आपको शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।